द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पीएम केयर फंड के बारे में आप जानते हैं और पिछले पेंडेमिक में पीएम केयर फंड के बारे में सारा हिंदुस्तान, सारे भारत ने जाना था कि किस तरह से पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ रुपए का एक फंड रिलीज़ किया गया था, एक फंड एलोकेट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वेंटिलेटर्स इसमें बनाए जाएंगे और पूरे भारत में जहां जहां हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी या गैर सरकारी, वहां पर इन वेंटिलेटर्स को लगाया जाएगा। ताज़ा आरटीआई के मुताबिक हम खबर आपको बता रहे हैं, एक खुलासा हुआ है, घोटाला कहें या अनियमितता कहें, वो सुन लीजिए। आपकी स्क्रीन पर खबर लगा रहे हैं हम वायर से। वायर वेबसाइट ने इस खबर को छापा। इसके अंदर बताया गया कि पीएम केयर्स ने ऑर्डर किए गए वेंटिलेटर में से केवल 3/4 का भुगतान किया है आरटीआई। एक आदमी ने आरटीआई के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा कि कितने पैसा दे चुके हैं और कितने वेंटिलेटर्स आ चुके हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके बारे में बताया। हम आपकी स्क्रीन पर ही लगा देते हैं। जिसने ये आरटीआई डाली थी उसका नाम है, हम आपको बताते हैं, लोकेश बत्रा, रिटायर्ड। इन्होंने आरटीआई के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से ये जानकारी ली है, लिखित रूप में ली है। आपकी स्क्रीन पर हमने खबर लगा दी है। इसके बारे में बड़ी खबर यह है कि 2000 करोड़ रुपए के बारे में बताया गया था कि एलोकेट किया है पीएम केयर फंड से। प्रधानमंत्री राहत कोष की बात नहीं कर रहे हैं हम पीएम केयर फंड से बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं कि बहुत सारी सेलिब्रिटी और लोगों ने बहुत बड़ा पैसा दिया था। हालांकि वो पैसा कितना दिया गया था, कितना नहीं लिया, कितना आया था, कितना खर्च हुआ, इसके बारे में कभी कोई जानकारी किसी को नहीं मिल सकती, क्योंकि ये आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता। बहरहाल उसमें से 2000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट हुआ। ताज़ा आरटीआई के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर खबर है कि जिसने ये आरटीआई डाली थी उसके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय ने जवाब दिया है कि इसका सिर्फ 3/4 हिस्सा यानी कि 1532 करोड़ रुपया ही अभी तक एलोकेट हुआ है, यानी कि रिलीज़ हुआ है, बाकी पैसा रिलीज़ नहीं हुआ है। इसी खबर के मुताबिक 16,000 वेंटिलेटर्स अभी तक बनाए नहीं गए हैं और बन अगर गए हैं तो वो अभी हॉस्पिटल में आए नहीं हैं। ये खबर है बड़ी चूक। उस समय बहुत ज़्यादा पीठ को थपथपाया गया था केंद्र सरकार के माध्यम से कि हम बहुत बड़ी रकम इस पेंडेमिक के दौर में वेंटिलेटर्स के लिए बनाई जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे भारत में 18 से 20 हज़ार सिर्फ वेंटिलेटर्स अस्पतालों के अंदर हैं, जबकि पिछले पेंडेमिक में और इस बार भी जो दूसरी लहर आई थी उसमें भी ये मालूम पड़ा कि कितनी ज़्यादा वेंटिलेटर्स की ज़रूरत अस्पतालों में रही थी। हज़ारों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए। पिछले पेंडेमिक में जो ऑर्डर दिए गए थे 50,000, दूसरी लहर के आने के बाद भी इसी रिपोर्ट के माध्यम से, इसी आरटीआई से खुलासा हुआ है कि अभी तक वो वेंटिलेटर्स बने नहीं हैं और बन अगर गए हैं तो अस्पतालों में लगे नहीं हैं। दूसरी लहर ख़त्म हो चुकी है, तीसरी लहर आ रही है। ये खबर हमने आपको बताई है वायर मैगजीन से, वायर वेबसाइट से उन्होंने छापा है और बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। एक बात पुराने आपको याद होगा, पीएम राजीव गांधी कहा करते थे कि जब केंद्र से अगर 100 रुपये चलते हैं तो आज आम आदमी के पास 15 रुपये आते हैं। ये आपने कई बड़े नेताओं के नाम से मुंह से सुना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बारे में काफ़ी बार आप लोगों को बता चुके हैं। हम आपको बता रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपए जो एलोकेट किया गया था, इसमें से पहली बात तो ये कि तीसरी लहर आने वाली है, अभी तक सिर्फ 1532 करोड़ रुपया इसकी मार्केट में आया, यानी कि लोगों को दिया गया है जिन्होंने, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, और बाकी अभी 16,000 वेंटिलेटर्स अभी अस्पतालों में लगे नहीं हैं। ये खबर आरटीआई के माध्यम से हमने आपको बताई। अब एक खबर हम आपको और बताना चाहते हैं, इसी से जुड़ी हुई है, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। अभी पिछले महीने ही जनसत्ता ने एक रिपोर्ट छापी थी, वो हम आपकी स्क्रीन पर लगाकर सबूत के साथ आपको बताना चाहते हैं कि ये वेंटिलेटर्स जो लगे थे, जो बताया गया था, हालांकि इस आरटीआई के मुताबिक तो 16,000 अभी बाकी हैं, लेकिन बाकी जो 36,000 या 34,000 लगने की बात है, उनके बारे में क्या रिपोर्ट थी, वो पीएम केयर फंड से जो बनाया गया वेंटिलेटर थी, उनकी गुणवत्ता क्या थी, उनकी कंडीशन क्या थी। आपकी स्क्रीन पर एक खबर हम लगा रहे हैं जनसत्ता की। इसमें लिखा है कि पीएम केयर वेंटिलेटर्स 150 में से 113 निकले खराब, बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। ये वेंटिलेटर जो लगाए गए थे भारत में, कितने लगाए गए थे हम इस खबर के बाद आपको वो भी बताएंगे, लेकिन जगह जगह से इसकी ये रिपोर्ट्स आई थी कि ये वेंटिलेटर्स घटिया क्वालिटी के बने हैं और ये जा करके सही जगह लगे नहीं हैं, और लगे हैं तो काम नहीं कर रहे हैं। ये जनसत्ता ने छापी है। हाई कोर्ट ने केंद्र को जवाब मांगा था कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि 150 एक हॉस्पिटल औरंगाबाद की हम आपको बात बता रहे हैं, उसमें से 150 लगाए गए थे, जिसमें से 113 ख़राब निकले थे। पूरी खबर आपकी स्क्रीन पर हम लगाना चाहते हैं, उसको पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन आपके 1 या 2 मिनट लगेंगे। शब्द वर्ड टू वर्ड हम आपको बताना चाहते हैं
पीएम केयर फंड्स की ओर से मराठवाड़ा को मिले 150 में से 113 वेंटिलेटर खराब निकलने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। औरंगाबाद बेंच ने कहा कि इससे मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है। मामले में अगली सुनवाई 28 मई को होगी। ये पिछले महीने की खबर है जनसत्ता की। इस पीएम केयर फंड से बनाए हुए वेंटिलेटर्स की गुणवत्ता के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये सिर्फ आपको एक हॉस्पिटल की बताई, इसकी इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर मैं आपसे शाम तक बात करता रहूँगा तो ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। लेकिन हमने सिर्फ आपको बताया कि हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा कि आखिर क्यों हो रहा है। इसमें एक बात हम आपको और बताते हैं, इसी जनसत्ता के रिपोर्ट में लिखी हुई है कि 113 वेंटिलेटर खराब पाए गए हैं और 37 वेंटिलेटर्स जो बचे हुए हैं अभी खोले नहीं गए हैं। यानी कि 150 वेंटिलेटर्स एक हॉस्पिटल में आए, 113 उसमें ख़राब निकले और 37 वेंटिलेटर अभी खोले ही नहीं गए। यानी कि इससे पता चल जाता है कि उसकी गुणवत्ता क्या है। ये हम आपको सिर्फ एक हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ या और बाकी और की उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि वो 2000 करोड़ रुपया जो खर्च करने की बात की थी, जो आपका और मेरा पैसा था, वो कितना खर्च हुआ ये तो हमने आपको बता दिया 1532। लेकिन उसमें कितनी अनियमितता बढ़ती गई है, यदि आपको ये बात पता चल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि राजीव गांधी के वो शब्द जो पहले कभी किए गए थे कि 100 रुपये अगर केंद्र से चलते हैं तो 15 रुपये या 10 रुपये लोग पे पहुंचते हैं, वो आज भी होता है। लेकिन आप सुनने को अगर तैयार हैं और अंधभक्ति से बाहर निकलने के लिए लोग अगर तैयार हैं तो खबर सुनिए। ये तो मैंने आपको जनसत्ता की बताई रिपोर्ट के साथ। अगली खबर मैं आपको बताता हूँ बीबीसी पे थोड़ा सा विश्वास किया जा सकता है। हमारे जो लोकल मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किस तरह की खबर देती है ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बीबीसी के मुताबिक आपके स्क्रीन पर ये खबर है, अब आप ये देख सकते हैं, हमने चिपकाया है। पीएम केयर फंड से, ये बीबीसी की खबर है, पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर ऑर्डर हुए, कितने आए, कितने कारगर, कितने बेकार, बीबीसी की पड़ताल। ये आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। अब आगे सुन लीजिए, इसके नीचे अगर मैं, इतनी लंबी रिपोर्ट ये है, अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसके सिर्फ आपको फीचर्स बता रहा हूँ। पीएम केयर फंड से ऑर्डर किए 58,850 वेंटिलेटर्स में से तकरीबन 30,000 वेंटिलेटर्स खरीदे गए। यानी कि 50 की जगह अभी 58,850 की संख्या हो गई है। कोरोना की पहली लहर को जोर कम होने के बाद वेंटिलेटर की खरीद में ढील, यानी कि पहली लहर जब ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद इसकी ख़रीदारी में जो ऑर्डर्स किए गए थे उसमें ढील हो गई है। एक ही स्पेसिफिकेशन वाले वेंटिलेटर्स की कीमतों में भारी अंतर। ये एक ऐसा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं जो तीसरे नंबर पे आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है बीबीसी की रिपोर्ट से, कि एक ही स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो उसके अंदर फीचर्स होते हैं वो एक बिल्कुल सेम, एक ही स्पेसिफिकेशन वाले वेंटिलेटर्स की कीमत में भारी अंतर। अगर नीचे आप इसके जाएंगे इसी खबर के तो आपको मैं बता दूं कि जो वेंटिलेटर्स 1 लाख रुपए का है वही वेंटिलेटर दूसरी कंपनी 7.5 लाख और 8.5 लाख में बेचा गया है। इससे बड़ा घोटाला आपकी समझ में आ सकता है? आपके पास क्या इतना समय है कि आप ये जान लें कि आपके पैसे का किस तरह का दुरुपयोग हो रहा है? एक तरफ राहत कोष, यानी कि प्रधानमंत्री राहत कोष जब मौजूद है, उसके बाद पीएम केयर फंड बनाया, अक्षय कुमार जैसे हीरो ने भी उसमें पैसा दिया था और पीएम प्रधानमंत्री की तारीफ की थी और पूरे भारत ने कहा था कितना ज़बरदस्त काम है। उस पीएम केयर फंड के बारे में एक बात मैं आपको बता दूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि उसमें से आप RTI के माध्यम से भी आप ये नहीं पता कर सकते, या आपको अधिकारी नहीं है, आपके अधिकारों को कट कर दिया गया राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला, कि पीएम केयर फंड के बारे में RTI के माध्यम से ये नहीं जाना जा सकता कि कितने पैसे आए हैं और कितने पैसे जा चुके हैं और किस किस ने दिए हैं। तो ये कंडीशन है। उसमें से जब 2000 करोड़ रुपया बताया गया कि वेंटिलेटर्स के लिए बने, तो अभी तीसरी लहर आने वाली है, उसमें से 1532 करोड़ रुपया जो है अलॉट बताया गया है और 1/4 पैसा भी गया भी नहीं है। और बीबीसी की रिपोर्ट ये कहती है, पिछले महीने मई की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मई अप्रैल की है, बीबीसी की अप्रैल की है और जनसत्ता की मई की है, कि इसके अंदर ये 3, अभी तो आप अगर आगे सुनेंगे कि जिन जिन कंपनीज को ये दिया गया है, ज्योति करके एक कंपनी है, हम आपको बताते हैं उस ज्योति कंपनी के बारे में आपको, कि उसके वेंटिलेटर्स को दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल ने यह कह दिया, इस रिपोर्ट के माध्यम से बीबीसी के अंदर लिखा हुआ है कि वो वेंटिलेटर्स खराब हैं, सही नहीं है, बल्कि सर्कुलेशन, यानी कि जो उसका सांस का सर्कुलेशन है उसको वापस खींचते हैं। उसके बाद इस कंपनी को, ये ज्योति जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके स्क्रीन पर लगा देंगे चूँकि ढूंढना भी मुश्किल है, उसके अंदर ये उसको ये ऑर्डर दिया गया 5000 वेंटिलेटर्स बनाने का। और दूसरी कंपनी जो हम आपको बता रहे हैं, नोएडा बेस्ड कंपनी, ये ज्योति तो जो कंपनी गुजरात की है, और एग्वा करके कंपनी एक है जो नोएडा बेस्ड है। अगर मुझे मिल जाती है तो मैं आपकी स्क्रीन पर अभी पढ़कर सुना दूंगा कि उसके अंदर क्या कंडीशन है। वो नोएडा बेस्ड कंपनी ने जो बनाए हैं उनके अंदर क्या अनियमितताएं आई हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। और ये सारा का सारा
एविडेंस बेस्ड आपको सारी की सारी खबर बता रहा हूँ। इस बीबीसी की रिपोर्ट के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, जो आरटीआई लगी हुई है, जो डॉक्टर्स ने कहा है वो सब लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। MTZ का मामला है, AMTZ, ये भी एक कंपनी है जिसको दिया था 20 जुलाई 2020 को एक आरटीआई के जवाब में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि मंत्रालय ने पीएम केयर्स से मिले 2000 करोड़ रुपए में 58,850 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया, लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज कमेटी ने क्लिनिकल ट्रायल में गुजरात की कंपनी ज्योति CNC और AMTZ के वेंटिलेटर फेल हो गए। ऐसे में इन दोनों कंपनियों का नाम मैन्युफैक्चर की लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन उसको फिर भी भुगतान हुआ है, ज्योति को भी भुगतान हुआ है। और दूसरी कंपनी जो हमने आपको बताया एग्वा वेंटिलेटर, वो भी मैं बता देता हूँ कि एग्वा हेल्थ केयर, जिसे नीति आयोग ने खासा प्रचार प्रसार दिया, उसके पास वेंटिलेटर बनाने का कोई तजुर्बा नहीं है। जिस तरह से राफेल बनाने का तजुर्बा अनिल अंबानी की कंपनी को नहीं है, हेल से हटाकर HAL से हटा करके अनिल अंबानी को दिया गया था, इसी तरह से आपके सांस को और मेरे सांस को मेंटेन करने वाले ये वेंटिलेटर जो आपके पैसे से मेरे पैसे से खरीदे गए थे, उसके बारे का खुलासा मैं आपको कर रहा हूँ। तो एक एग्वा वेंटिलेटर पर उठते सवाल ये कहते हैं कि एग्वा वेंटिलेटर, जिसे नीति आयोग ने खासा प्रचार प्रसार दिया, उसके पास वेंटिलेटर बनाने का कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन उसे 10,000 वेंटिलेटर बनाने का ऑर्डर दिया गया। एग्वा ने कार बनाने वाली कंपनी मारुति की मदद से वेंटिलेटर बनाए। अब सुन लीजिए आगे कि एक हफ पोस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से बनाई गई टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी ने 16 मई 2020 पिछले साल की बात को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में अस्पताल में इन वेंटिलेटर्स का ट्रायल किया। इसके बाद एग्वा वेंटिलेटर के बारे में कहा गया कि ये रेस्पिरेटरी पैरामीटर नहीं रख पा रहे हैं, यानी कि सांसों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको बनाने में ये नाकाम है। और ये किसने बताया है? ये हफ पोस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट है, जिसके अंदर टेक्निकल एवेल्यूशन कमेटी ने बताया था राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इन वेंटिलेटर्स का ट्रायल किया गया था। समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन खबर इतनी बड़ी आपको मैंने बता दी है कि इसको सुन करके आपको पता चल जाएगा कि पीएम केयर फंड में क्या घोटाला हुआ। हालांकि अभी आपको 5-6 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट और बता दी थी कि संजय सिंह ने जो पीसी की थी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो हैं, उन्होंने क्या पीसी में बताया था कि 6,500 करोड़ रुपया जो योगी सरकार ने अलॉट किया था, जो तीसरी लहर में बच्चों के बारे में बताया जा रहा, उसका जो सामान खरीदा जा रहा है वो मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा दुगनों में खरीदा जा रहा है। यदि एक चीज़ की कीमत 100 रुपये की है तो मार्केट में वो चीज़ 50 की अवेलेबल है, लेकिन उसने लिस्ट के साथ बताया था संजय सिंह ने। आपको हम बता चुके हैं, काफ़ी आपने देखा भी है कि उसके अंदर एक बॉम्बे की ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया और मार्केट से दुगने रेटों पर खरीदने की बात हुई थी। तो ये कंडीशन है आपके पैसे की, लेकिन हम और आप और वोटर्स भक्ति में लीन रहेंगे, अनभक्त इसी तरह के बजाते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट और लूँगा, आपका समय हो रहा है। 1 मिनट की बात वो ये है कि एक बहुत बड़ा चैनल जो ये कहता है ना कि हम आपको रखे सबसे आगे, अगर वो रिपीट बता दूंगा तो आपके 5 मिनट और लग जाएंगे, लेकिन जाके देख लीजिएगा। उसने पीएम केयर फंड से रिलीज इस पैसे के बारे में और वेंटिलेटर्स के बारे में एक गज़ल लिखी है, एक ऐसा कसीदा पढ़ा है कि उसके बारे में मानो ऐसा लगता कि सारा पैंडेमिक की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो शायद ख़त्म कर दी हैं। ये भी रिपोर्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी। ये मैं अपने शब्दों में बताऊंगा तो समय लग जाएगा, लेकिन बड़ी खबर वो ये है कि आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ कि 2000 करोड़ रुपया जो पीएम केयर फंड से बताया गया था, उसका भी सिर्फ 1532 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और बाकी पैसा अभी पेमेंट नहीं हो पाया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।